हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी का कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने भी दिया था और कोलबर्ग ने भी दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग वाला जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको। ठीक है, तो जो कोलबर्ग थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इनकी एक फेमस स्टोरी है। कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि जो हाइंस डेलिमिया है वो किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, कोलबर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, फिर मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर पीपल फॉर्म ए प्रोग्रेसिव सेंस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लोग ये महसूस करते हैं या ये पता लगाते हैं कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वो होता है मोरल डेवलपमेंट। तो जो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की हैं वो स्टेजेस बताई थी। कितनी बताई थी, 6 स्टेज बताई थी। लेवल 3 थे और हर एक लेवल की दो दो स्टेज थी, तो टोटल 6 स्टेज बताई हैं कोलबर्ग ने। तो हम एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं सारे लेवल्स को। तो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसकी जो एज है वो रहेगी 4 to 10 ईयर। इसको हिंदी में बोल देते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर पूर्व लौकिक स्तर। ठीक है, सेकंड है कन्वेंशनल लेवल 10 to 13 ईयर। थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13 to 18 ईयर इसकी एज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो प्री कन्वेंशनल जो लेवल था उसके अंदर 2 स्टेज बताई हैं इसने। एक तो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन। सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, मतलब साधन सापेक्षता। तो इन दोनों का मतलब क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो दंड और आज्ञा पालन का क्या मतलब है कि इस अवस्था में जो बच्चा वो नैतिकता की बातें हैं या तो वो दंड से सीखेगा या फिर आज्ञा पालन से सीखेगा। कई बार होता है ना ऐसा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े लोग क्या करेंगे, अगर वो प्यार से कहना नहीं मानता तो उसको डांट देंगे। ठीक है, या उसको डराएंगे कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तुझे ये सज़ा मिलेगी, तो बच्चा डर के मारे काम करने लग जाएगा। ठीक है, या फिर कई बार बच्चा कहने से भी, सिंपल अगर हम उनको उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा करना है, तो बच्चा एक बार कहने से भी मान जाता है। ठीक है, आज्ञा पालन से भी मान जाता है नैतिकता को। तो ये आता है दंड एवं आज्ञा पालन में। साधन सापेक्षता में क्या होता है, साधन सापेक्षता में जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, सेल्फिश होता है बस, वो आत्म केंद्रित उसकी अवस्था होती है इसमें कि वो अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भी वो काम करेगा, मान लो कोई भी काम कर रहा है ना, तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है जिसमें उसका स्वार्थ होगा, उसका भला होगा। ठीक है, तो वो आएगा साधन सापेक्षता में। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में आता है ये कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो पहला लेवल है, उसके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, बाह्य होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है। और बिहेवियर जो होता है बच्चे का वो भी क्या होता है, बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड जो लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेज आती हैं, ना गुड बॉय नाइस गर्ल, मतलब अच्छा बच्चा बनने की धारणा होती है बच्चे में। सेकंड आता है कानून एवं विधि सम्मत। ठीक है, तो अच्छा बच्चा बनने की धारणा का क्या मतलब यहाँ पे कि इस अवस्था में बच्चा जो भी नैतिकता सीखता है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सीखेगा। जैसे कई बच्चों की आपने स्कूल में हैबिट देखी होगी, शिकायत लगाने की आदत होती है कई बच्चों की कि मैं भाई मेरे दोस्त की या मेरे क्लासमेट की अगर मैं शिकायत लगाऊंगा टीचर से तो मेरे मतलब मैं अच्छा बन जाऊंगा टीचर की नज़रों में। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो ये क्या है, अच्छा बनने की धारणा है, बच्चा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। ठीक है, जैसे आपने क्लास में देखा भी होगा, जैसे मॉनिटर होते हैं, अगर टीचर एब्सेंट होता है तो मॉनिटर क्या करेगा कि मतलब हुक्म चलाएगा बच्चों के ऊपर कि तू बोल मत, तू ऐसा मत कर, मैं तेरी ऐसी शिकायत लगा दूंगा, टीचर से ऐसे लगा दूंगा, है ना। तो वो अपना रोब सा जमाता है, तो वो अच्छा बच्चा बनने की धारणा है वो दिखाता है वहाँ पे। फिर आता है कानून एवं नियम अभिमुखता। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा सही और गलत की पहचान करना सीख लेता है। ठीक है, इस स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है उसको पता चलता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। जैसे मोहन ने पेंसिल चोरी की लेकिन दंड के डर से वापस रख दी। मोहन ने क्या किया, पहले पेंसिल चोरी तो कर ली लेकिन उस बाद में दिमाग में आया कि अगर पता चल गया तो तुझे सज़ा भी मिलेगी,
तो वो क्या करता है, डर के मारे पेंसिल को वापस रख देता है। उसको सही और गलत का पता तो चल रहा है ना यहाँ पे कि हाँ मैंने गलत किया है, और अगर गलत किया है तो मुझे इसकी सज़ा भी मिल सकती है, तो इसलिए वो पेंसिल को क्या करेगा, वापस रख देगा। तो इस स्टेज में जो मोटिवेशन होता है, इस लेवल के अंदर कन्वेंशनल लेवल में जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। और जो बिहेवियर होता है बच्चे का वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोटिवेशन होगा वो इंटरनल होगा और बिहेवियर होगा वो एक्सटर्नल होगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें भी दो स्टेज होती हैं इस लेवल में भी। पहला आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता। इसका क्या मतलब होता है, इस स्टेज में जो बच्चा है वो समाज के संपर्क में रहना सीख जाता है, ठीक है। समाज के संपर्क में आ जाता है, उसे सही और गलत का तो पता होता है, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मतलब गलत को अपने अकॉर्डिंग मतलब उसको सही प्रूफ कर सके, ठीक है। जो समाज के नियम कानून है उनको बदलने की क्षमता नहीं होती इस स्टेज में बच्चे को, लेकिन उसको ये पता चलेगा हाँ कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको ये महसूस होता रहेगा कि हाँ ये हो तो गलत रहा है, लेकिन उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। फिर आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे में सही गलत का तो उसको पता चलता ही चलता है, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी भी आ जाती है कि वो गलत को गलत बोल सके, सही को सही बोल सके, ठीक है। तो वो होता है सार्वभौमिक नैतिकता उन्मुक्तता सिद्धांत। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, मोरल डेलिमिया। मोरल डेलिमिया क्या होता है, नैतिक दुविधा। जब बच्चा दो सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको बोलते हैं हम नैतिक दुविधा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, मान लो जैसे एक ही दिन में दो एग्ज़ाम आ जाएं, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, मोरल डेलिमिया हो जाएगा, नैतिक दुविधा हो जाएगी कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दूँ कौन सा ना दूँ, ठीक है। फिर आता है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। सही और गलत में चिंतन करने की प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं, हम मोरल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। सही और गलत दो सिचुएशन है, उनमें जब बच्चा चिंतन करता है, उनके बारे में सोचता है, तो उसको बोलेंगे हम मोरल रीजनिंग। तो ये तो था कोलबर्ग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।